Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir, classes HL Korwa. Today we are going to discuss test for magnetism and make your own magnets under the chapter Fun with Magnets. So let's start to discuss fun test for magnetism. Means how will you determine whether a given substance is magnet or not. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं. तो उसके लिए हम इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं. इफ़ वन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड अनदर इज रिपेल्ड, देन द ऑब्जेक्ट इज ए मैग्नेट. सपोज हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का एक एंड अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी दूसरे मैग्नेट से और दूसरा एंड वो रिपेल कर रहा है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक मैग्नेट होगा. इफ बोथ द एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, देन इट इज सिंपली ए मैग्नेटिक मटेरियल, नॉट ए मैग्नेट. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि ये मैग्नेट है या नहीं, तो उसके लिए एक हम दूसरा बार मैग्नेट लाते हैं सपोज, और उस बार मैग्नेट को हम दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स पर हम लेकर के जाते हैं. तो अगर दोनों एंड अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, अगर दोनों एंड अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट. बट अगर एक एंड अट्रैक्ट कर रहा है और एक एंड रिपेल कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट वो एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं हो सकता. तो हम इस तरीके से हम चेक कर पाएंगे कि मैग्नेट वो है या नहीं. नाउ कम टू मेक योर ओन मैग्नेट. तो यहाँ पे हम, अगर हमें एक मैग्नेट फॉर्म करना है घर पर ही, तो हम कैसे फॉर्म करेंगे. देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स. बहुत सारे तरीके हैं. तो एक तरीका हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर. टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर पीस आयरन के ले लिया, यहाँ पे हमने डायग्राम में भी शो किया हुआ है. तो दिस इज द आयरन मटेरियल पीस. यहाँ पे ये आयरन का पीस है, आयरन का मटेरियल का एक यहाँ पे लॉन्ग पीस है, और हमने इसको एक टेबल पे रख लिया. प्लेस इट ऑन द टेबल. नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन. तो हमने एक बार मैग्नेट लिया, सपोज ये नॉर्थ और साउथ इस टाइप से यहाँ पे पोल होंगी. तो एक पोल को हमने यहाँ से एक एंड पे इसको प्लेस किया. ये जो बार मैग्नेट है उसके एक एंड को हमने यहाँ पे आयरन के एक एंड पे हमने इसको प्लेस किया, एंड विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड. तो यहाँ से हम इसको मूव कराते हैं विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट. तो अगर हम यहाँ से इसको मूव करा रहे हैं, यहाँ से एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक ले जा रहे हैं, सपोज ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो हम एंड ए से स्टार्ट करते हैं और बी की तरफ इसको मूव करा रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम यू स्टार्टेड विथ टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन. अब यहाँ तक हम आ गए. उसके बाद फिर इसको हमने क्या किया, लिफ्ट किया, इसको उठा करके फिर हम यहाँ पर ए पर ले गए. फिर इसको विदाउट लिफ्टिंग इस बार मैग्नेटिक बार को हम फिर बी तक ले जाते हैं. मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर. तो उसी तरीके से जैसे हमने ए से बी तक ले गए थे इसको फर्स्ट प्रोसेस में विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट, तो हम ए से बी तक फिर लेकर जाते हैं सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड स्टेप में. फिर इसको बी से लिफ्ट करेंगे, फिर ए पर ले जाएंगे, वही पोल वही मैग्नेट, फिर इसको ए से बी तक लेकर के जाएंगे विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेटिक बार. तो इस तरीके से ये प्रोसेस हम कई बार रिपीट करते हैं, कंटिन्यूसली करते जाते हैं, ऑलमोस्ट सपोज 30 to 40 टाइम्स. तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये एक जो आयरन बार था, आयरन का रॉड थी, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रिंग ए पिन और सम आयरन फिलिंग्स
नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट। तो यहाँ पे हम आयरन फिलिंग लेके आते हैं या फिर छोटे छोटे आयरन की पिन्स लेकर के आते हैं। तो हम देखेंगे कि वो आयरन पिन्स या आयरन फिलिंग्स वो अट्रैक्ट करने लगेंगे, वो इस पर जो है वो अट्रैक्ट करने लगेंगी। अब अगर ऐसा नहीं होता है सपोज, तो हम ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू करते रहते हैं और भी कंटिन्यू करते रहते हैं। सपोज अगर हमने 30 to 40 टाइम्स किया था, तो अब हम इसको और नंबर्स बढ़ा देते हैं, 50 to 60 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आयरन बार या फिर आयरन का जो रॉड था वो मैग्नेट बन जाता है। इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर द सेम मोर टाइम, रिमेंबर दैट पोल ऑफ द मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। मीन्स जो मैग्नेट का जो पोल है और डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट, अगर ए से बी तक ले जा रहे थे हम, तो हर प्रोसेस में, हर स्टेप में हम ए से बी तक ही मैग्नेट को लेकर के जाएंगे विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट ऑन द आयरन बार। तो इस तरीके से ये जो आयरन बार है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और अगर हम इसके पास में आयरन की पिन्स लेकर के आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगी, पिन्स जो है वो अट्रैक्ट होने लगेंगी इफ आयरन रॉड पे। दैट मीन्स इससे क्या हो जाएगा कि ये जो आयरन रॉड था वो अब मैग्नेट बन चुका है, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रही होंगी पिन्स को। तो इस ये तो एक वन ऑफ द वे है, वन ऑफ द प्रोसेस है जिससे हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही बना सकते हैं। मैग्नेट्स ऑब्टेन्ड बाय मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इस तरीके से ये जो मैग्नेट बनेगा वो आर्टिफिशियल मैग्नेट रहेगा। समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो यूज टू मेक मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम उसको मैग्नेट बनाते हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल मैग्नेट रहेगा, या फिर उसको हम टेम्पोररी मैग्नेट भी बोलते हैं। द मैग्नेट में बी इधर टेम्पोररी और परमानेंट इन नेचर। टेम्पोररी मैग्नेट लूज देयर मैग्निफिकेशन आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो टेम्पोररी मैग्नेट बना या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट बना, ये कुछ टाइम के बाद वो अपना जो मैग्नेटिज्म है वो लूज करने लगता है। सपोज हमने करंट को फ्लो करके हम मैग्नेट बनाए हैं, बट अगर हम करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिज्म वो लूज हो जाएगा, वो मैग्नेट नहीं रहेगा फिर। दे आर कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड मैग्नेट, इनको हम इंड्यूस्ड मैग्नेट बोलते हैं। एंड बिहेव लाइक ए मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ये अनदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के प्रेजेंस में ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स ये मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस्ड हो गया उस मैग्नेटिक सब्सटेंस पर। परमानेंट मैग्नेट डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, और जो परमानेंट मैग्नेट होगा वो मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। दे हैव देयर ओन परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उनका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज नहीं करेगा। और टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होगा, टेम्परेरी मैग्नेट वो थोड़े टाइम के बाद आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनका जो मैग्नेटिज्म है वो लूज हो जाएगा या फिर कुछ कम हो जाएगा। तो इस तरीके से उनको हम टेम्परेरी मैग्नेट इसीलिए बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।